वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। तो गाइज आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जिसमें विषय चूज किया है हिस्ट्री। तो आज बारी है पार्ट 2 की, प्रमुख युद्ध से। मैंने आपको 3 युद्ध करवा दिए थे पिछली वीडियो में, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज बारी है हमारी पार्ट 2 की, और बाकी के जितने युद्ध हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में वो युद्ध बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में क्या खास था कि भारत के इतिहास में 3 जो थे आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, और ये तीनों युद्ध 1775 से 1818 तक चले थे। 1775 से 1818 तक ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए थे। और इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ का पूरी तरह से विनाश हो गया। मराठों में पहले से ही आपस में काफी भेदभाव थे, जिस कारण वे अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। सबसे प्रमुख कारण इन्होंने बता दिया है गाइस। जहां रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का जो सपना देखा और अंग्रेजों के साथ सूरत की जो है संधि की, वही कायर बाजीराव द्वितीय ने बसीन भागकर अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की और मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया। यानी गाइस जो है आंग्ल मराठा युद्ध में जो थे मेन जो थे हमारे थे रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय। तो ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का विनाश करने में अपना सहयोग दिया, कह सकते हैं। तो गाइस जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ था 1775 से 1782 के बीच, जिसमें क्या हुआ कि रघुनाथ राव द्वारा महासंघ के पेशवा मुख्यमंत्री के दावे को लेकर ब्रिटिश समर्थन से प्रारंभ हुआ था। ओके, पहले ही युद्ध में, प्रथम युद्ध में, जो प्रथम युद्ध था एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि 1775 से 1782 तक। ओके, नेक्स्ट है कि जनवरी 1779 ईस्वी में बड़गांव में अंग्रेज जो थे पराजित हो गए थे। 1775 से हम 1782 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो 79 है, 1779 में कि क्या हुआ कि बड़गांव में अंग्रेज जो थे जो पराजित हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मराठों के साथ साल बाई की संधि जो कि इन्होंने करी 1782 में। जब ये सब जो था कि युद्ध पूरा हो रहा था 1785 से 1782 के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, तो 1769 में क्या हुआ कि बड़गांव में जो थे अंग्रेज पराजित हो गए थे। और जब पहला युद्ध समाप्त होने वाला था तब क्या हुआ कि साल बाई की संधि हुई, और इससे क्या हुआ कि युद्ध जारी रहा। तो ये था हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइस आंग्ल सिख युद्ध की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध रहा भारत के इतिहास में। इसमें ऐसा क्या खास था कि भारत के इतिहास में जो थे 2 सिख युद्ध हुए थे। कितने हुए थे? 2। इन दोनों ही युद्धों में सिख अंग्रेजों से क्या हुए? पराजित हुए, और उन्हें अंग्रेजों से उनकी मनमानी शर्तों के अनुसार जो थी संधि करनी पड़ी। ओके, प्रथम युद्ध में पराजय के कारण सिखों को अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार ये चीज पूछी जाती है कि लाहौर की संधि कब हुई थी, तो 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक और संधि हुई जिसको हम कहते हैं भैरोवाल की संधि, जो हुई 22 दिसंबर 1846 को। उसी सन में हुई, 9 मार्च के बाद 22 दिसंबर को भैरोवाल की संधि हुई। इन संधियों के द्वारा लाल सिंह को वजीर के रूप में अंग्रेजों ने क्या किया? मान्यता प्रदान कर दी लाल सिंह को, और अपनी एक रेजिडेंट को लाहौर में रख दिया। अब बात करेंगे महारानी जिंदा कौर की। महारानी जिंदा कौर को दलीप सिंह से अलग कर दिया, जो कि दलीप सिंह की क्या थी? सुरक्षा थी। सुरक्षा किसको कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बॉडीगार्ड। ओके, उन्हें शेखपुरा भेज दिया गया। फिर क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध में सिखों ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सेकंड युद्ध में उन्होंने क्या किया? अपना
आत्मसमर्पण कर दिया। और दलीप सिंह को क्या किया, उन्होंने दलीप सिंह को जो थी कि पेंशन प्रदान करनी शुरू कर दी। दलीप सिंह को, उसे व रानी जिंदा कौर को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। ओके, जहां पर कुछ समय बाद ही रानी जिंदा कौर की क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो गाइज इसमें कितने हुए, आंग्ल सिख युद्ध में 2 युद्ध हुए, ये आपको याद रखना है। चलिए गोरखा युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि गोरखा युद्ध 1816 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में हुआ था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेजिंग्टन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का प्रसार नेपाल की तरफ भी होने लगा था, जबकि नेपाल अपने राज्य का विस्तार उत्तर की ओर चीन के होने के कारण नहीं कर सकता था। वो कर सकते थे लेकिन नेपाल नहीं कर सकता था। गोरखों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया और कई अंग्रेजों को अपना निशाना बनाया। इन सब परिस्थितियों में कंपनी ने गोरखा लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणाएं कर दी। तो ये था हमारा छोटा सा गोरखा युद्ध। जस्ट इंफॉर्मेशन आपको बता दिया गया कि ये जो था युद्ध जो था वो 1816 में हुआ था, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में हुआ। हम अब आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो है बक्सर का युद्ध। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध, पानीपत का युद्ध जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया, और बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा ये आज की लास्ट स्लाइड है और इस तरह युद्ध के जो 2 वीडियो थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बक्सर का युद्ध फटाफट पढ़ लेते हैं कि बक्सर का युद्ध 1763 से ही आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 में लड़ा गया था। शुरू हुआ 1763 में, लड़ा गया 22 अक्टूबर सन 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई हैं। मीर कासिम में, मैंने कल आपको मीर कासिम के बारे में बताया था, जिसमें क्या हुआ कि मीर कासिम हुआ पराजित। फलस्वरूप वह भागकर क्या आ गया, अवध आ गया और उसने ले ली शरण। मीर कासिम ने यहाँ के नवाब को शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मीर कासिम था वो अकेला ये कार्य नहीं कर सकता था। उसे क्या लगा कि वो 2 लोगों की सहायता के साथ अंग्रेजों को बाहर, जो बंगाल से बाहर निकाल सकता था, तो उसके लिए उसने इसके लिए योजना बनाई। किंतु क्या हुआ, उसने योजना तो बनाई, उसको इस कार्य में बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं हुई, वो सफल नहीं हो सका। अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह क्या हुआ, वह खुद ही युद्ध में मारा गया। तो आपको जो इसमें डेट याद रखनी है गाइस, वो रखनी है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा युद्ध है और ये आपको याद रखना ही रखना है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ जो सीटेट 2020 एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। आपको क्या करना है कि शेयर आपको ग्रुप्स में करना है, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो शेयर बटन पे कॉपी लिंक करके आप वहां पर मेरा जो है लिंक कॉपी करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मेरी जो फैमिली है वो बड़ी हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएं। उसके बाद मैं आपके साथ लाइव क्लासेस के साथ माध्यम से मैं आपसे जुड़ूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ। बहुत मतलब मुझे क्रेज़ है पढ़ाने का, आप सबको पता ही है। तो जल्दी ही मैं अपने सब्सक्राइबर को पूरा करना चाहती हूँ और लाइव पढ़ाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे आपका बहुत बहुत सहयोग चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप मेरे जो चैनल पर जाइए, सबको बताइए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करवाइए, सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।